के 3 सर्ग से ली हुई कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी। ये उस समय का चित्रण है जब हस्तिनापुरीश्वर कृष्ण पहुंचते हैं और दुर्योधन के साथ उनकी वार्तालाप होती है जो सफल नहीं होती। दुर्योधन मानता ही नहीं, इवन वो 5 ग्राम देने तक के लिए, 5 गांव देने तक के लिए नहीं मानता। तो ऐसी स्थिति में श्री कृष्ण युद्ध का उद्घोष करके वहां से लौटते हैं कि अब लड़ाई ही होगी, तभी तुम्हें समझ में आएगा। उसके बाद वो रास्ते में चलते हुए कर्ण से बात करते हैं और कर्ण से कहते हैं कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि तुम पांडवों के बड़े भाई हो और उनके साथ ही रहना तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है, वही तुम्हारे लिए उचित है। तो कर्ण और श्री कृष्ण के बीच जो वार्तालाप हुआ मित्रों, उस वार्तालाप का वर्णन मैं आपके सामने करूंगी, जो श्री महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखित है। सुनिएगा दोस्तों। मित्रों, कुछ आगे की लाइनें मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ आपके सामने। इसको पढ़ना शुरू करो तो फिर मन ही नहीं मानता और लगता है पढ़ते ही चले जाओ। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बड़े प्रेम से कर धर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विषव्यंग कहाँ तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मत वाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मत गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरशन विषण बिललाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंद मेरे जाने, हाँ एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, सम्राज्ञी अभी टल सकती है, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा, क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल, तू बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, शरचाप उठाए 8 प्रहर, पांडव से लड़ने को तत्पर, माँ का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहाँ मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे है, जहाँ 5 भ्राता तेरे, बिछुड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे, पदत्राण भीम पहनाएगा, धर्माधिप चंवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी, आहा क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा, सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी, रण अनायास रुक जाएगा, कुरु राज स्वयं झुक जाएगा,
संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरु राज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, कौरव को तज रण रोक सके। भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूँ ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूँ, उन मन यह सोचा करता हूँ। कैसी होगी वह माँ कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल। धाराओं में धर आती है, अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मास 10 तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको। जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती है फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन। वह नारी वह नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके। दुश्मन का उसने काम किया, दुश्मन का उसने काम किया। माताओं को बदनाम किया, माँ का पै भी न पिया मैंने। उल्टे अभिशाप लिया मैंने, वह तो यशस्विनी बनी रही। सबकी भौं मुझ पर तनी रही, कन्या वह रही अपरिणीता। जो कुछ बीता मुझ पर बीता, मैं जाति गोत्र से हीन दीन। राजाओं के सम्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था। क्या शूद्र पुकारा जाता था, पत्थर की छाती फटी नहीं। कुंती तब भी तो कटी नहीं, मैं सूत वंश में पलता था। अपमान अनल में जलता था, सब देख रही थी दृश्य प्रथा। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया का अंचल दे न सकी। पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धाम गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर। नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछुड़े को गले लगाती हैं। कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह शाप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, कैसे मैं पूर्ण चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। तो मित्रों, ये देखिए आप कर्ण के मन के हृदय के उद्गार, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा, उसने कैसे सालों साल महसूस किया। और जब अचानक ही इस युद्ध का उद्घोष हुआ और उसके सामने इस तरीके का प्रस्ताव आया कि तुम सब कुछ छोड़ दो, अपने मित्र दुर्योधन को छोड़ करके इस पाले में आ जाओ, पांडवों के पाले में आ जाओ, अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त करो। लेकिन वो कर्ण था, दृढ़ चरित्र, दृढ़ संकल्प वाला और मित्रता को निभाने वाला। उसे पता था कि दुर्योधन सही नहीं है, उसे पता था कि ये चीज गलत हो रही है। उसके बावजूद चूंकि वह अपनी वाणी का प्रखर व्यक्ति था या अपने वादे का पक्का इंसान था, और उसने दुर्योधन से मित्रता का वादा किया था और उस वादे को निभाने के लिए उसने उसको नहीं छोड़ा और मरते दम तक उसका साथ निभाया।
मित्रों, इसके अगले भाग को या इसकी अगली पंक्तियों को मैं फिर आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। उम्मीद है आपको बहुत आनंद आया होगा और मुझे भी बहुत आनंद आया। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू सो मच।